स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। वैसे कुछ भी होती, अब आपका देवर मुझसे कुछ भी कहने से रहा। आप फिक्र मत करो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद विराट मेरा दोस्त नहीं, सिर्फ एक बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं है। विराट के लिए मेरे मन में सिवाय निराशा और गुस्से के और कुछ नहीं है धीर। मनु, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। अगर विराट ने कुछ नहीं कहा तो डेफिनेटली कोई खास बात नहीं होगी। मुझे आज सबसे कुछ कहना है। मुझसे इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी आप लोग ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि इन सब का असली कसूरवार मैं हूं। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि जब तक मैं चाचू की शॉप और उनका बिजनेस पहले जैसा नहीं कर देता, मैं ऋषिकेश से चंडीगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगा, किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में। प्लीज आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए, मगर मुझे एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। विराट बेटा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दुकान पे जो आग लगी वो एक दुर्घटना थी। जो गलती तुमसे हुई वो मुझसे भी हो सकती थी, किसी से भी हो सकती थी। उसके लिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानता। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है। और रही बात दुकान को दोबारा खड़े करने की, तो भाई ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं। फिर भी वो कहते हैं ना, एक से भले दो। तो अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम ऋषिकेश में रहोगे तो हमारे साथ रहोगे। भाई मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमारे रिश्तेदार होकर के किसी होटल या गेस्ट हाउस में आकर रहो। तुम्हें यहां रहना पड़ेगा, ये तुम्हारा अपना घर है ना? अपना ये घर छोड़कर होटल में रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं मानवी और विराट को एक दूसरे से दूर रखना चाहती हूँ, पर विराट के यहाँ रुकने से उन दोनों की नजदीकियां और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। विराट ऋषिकेश में क्यों रुकना चाहता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चाचा जी की दुकान खड़ी करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, ना ही विराट की। विराट का असली मकसद मैं जानती हूँ। क्या कह रही हो जीविका? विराट अपनी गलती सुधारना चाहता है, इसलिए वो यहाँ रुका है। और इसमें बुराई क्या है? फिर जी आप सिर्फ एक ही पहलू को देख रहे हो और दूसरे पहलू को जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। आप जानते हैं ना कि विराट यहाँ पे इसलिए रुका है ताकि वो मानवी के करीब आ सके। तो उसमें बुराई क्या है? आपको इसमें बुराई नहीं दिखाई दे रही? आपको इसमें बुराई इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मानवी और विराट के बीच में दोस्ती से बढ़कर कुछ है। देखो जीविका, ये गलत फहमी नहीं, ये फैक्ट है। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो वीरेंद्र जी? क्योंकि विराट ने मुझसे खुद कहा है कि वो मानवी को बहुत पसंद करता है, that he has feelings for मानवी। जीविका देखो, अब तुम ये बात जानती हो, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये बात मानवी को जाकर बताओगे। क्यों नहीं बताऊं मैं मानवी को? उसे भी तो जानना चाहिए ना कि जिसे वो दोस्त समझ रही है वो उसके बारे में क्या सोच रहा है।
एब्सोल्युटली, मानवी को जानने का पूरा हक है, लेकिन ये बात तुम्हें या मुझे मानवी को बतानी नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक हमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये बात विराट को खुद मानवी को जाके बतानी चाहिए। जीविका प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम ये बात मानवी को नहीं बताओगे। लेकिन जीविका, प्रॉमिस मी। ठीक है। Now that is like my very good wife. Thank you. से मैं वो काम है एक करके आ रहा हूँ। मैं मानवी को कुछ बता नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ हो रहा है मैं उसे होने दूंगी। अरे मानवी और विराट दोनों नादान हैं। वो चाहे जो भी नादानियां करना चाहे, लेकिन मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। May I come in? रिद्धि, आपको परमिशन लेने की जरूरत है मेरे से? हाँ, आओ। क्या दी? अब जाके आपको टाइम मिला अपनी बेचारी बहन से बात करने का? सॉरी मनु, तुझे पता है ना मैं किस सिचुएशन में यहाँ आई हूँ। एनीवे, अब मेरा पूरा टाइम तेरे लिए। तू बोलती जा और मैं सुनती जाऊंगी। नहीं भी सुनोगी ना तो भी सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती। आखिर बहनों में आपकी खून का रिश्ता है हमारा। दी चल बोल, ऑन कर अपना रेडियो। ऑन हो गया, आप सुनती जाओ। आज की ताजा खबर शुरू करते हैं श्रीमान टप्पू की प्रेम कथा से, आई मीन लव स्टोरी से। टप्पू की लव स्टोरी? लगाना जोर का झटका, जोर से। पता है दी, टप्पू को ना वो बगल वाली शर्मा आंटी की बेटी सुम्मी से प्यार हो गया। दी सुम्मी से? सच? तो मैं झूठ बोलूंगी? आपको पता है कितनी पट्टी पढ़ानी पड़ी है उसे। पहले तो बात भी नहीं करता था, हाय तक नहीं बोल सकता था। वैसे तो पूरे घर में पटर 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 करता रहेगा, लड़कियों के सामने जुबान चिपक जाती है उसकी, सिर्फ हम दोनों को छोड़ के। पहले तो एक वर्ड बोलने में सुम्मी के सामने शर्माता था, लेकिन अब तो हाय हाय, हेलो हाय, बाय बाय, व्हेन बाय, क्या क्या अदाएं फेंकते हैं, आपको पता नहीं है। और ये सब आपकी बहन की टीचिंग्स का नतीजा है। दी ओह, मतलब मेरे बाद तू यहाँ टीचर बन गई? हाँ, और मुझे पता भी नहीं। अरे दी, आपकी बहन में क्या क्या टैलेंट है आप क्या जानो। दी पूरी दुनिया में वन पीस हूँ मैं। दी वो तो है, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है मेरी बहना। वाह वाह वाह। दी आपको पता नहीं, इतने सालों बाद अरे बेचारे कान आपके मुंह से तारीफ सुन के कितने खुश हो गए। थी आपको पता है आपने कितने दिनों बाद मेरी खुल के तारीफ की है? मैं बहुत खुश हूँ। अरे खुशी से याद आया थी, अरे आपके स्कूल में वो टीचर नहीं थे घनश्याम जी, जिनकी गाड़ी पे मैंने गोबर लेप दिया था? हाँ, क्या हुआ ने? कुछ नहीं हुआ दी। थोड़े दिन पहले ना मैं स्कूल के पास से गुजर रही थी तो वहीं दिखा मुझे कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ था। क्या क्या डींगे हाँक रहा था। दी आपको पता भी नहीं है, मैं बताती हूँ। क्योंकि विराट ने मुझसे खुद कहा है कि वो मानवी को बहुत पसंद करता है, that he has feelings for मानवी। कुत्ते की धूम है ना, टेढ़ी की हेलो दी, आप सुन रही हो? हाँ। क्या दी, इतने दिनों बाद आपसे बात करने का मौका मिला और आप होगी। मनु बैठना। वैसे मनु, मुझे एक बात बता, जब से विराट ऋषिकेश आया है उसने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं तो। वैसे आपका देवर है नदी, बहुत अजीब कैरेक्टर है, सच बोल रही हूँ। जब से आया था तब से मेरे से 15 मिनट मांग रहा था, कुछ बात करनी है बात करनी है, और जब अल्टीमेटली मैंने 15 मिनट दिए, बोलो क्या बोलना है, तो बोलता नहीं 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 कुछ खास बात नहीं है। मैं भी क्या कम एटीट्यूड रखती हूँ, चली गई मैं वहां से। वैसे कुछ भी होती, अब आपका देवर मुझसे कुछ भी कहने से रहा। आप फिक्र मत करो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद विराट मेरा दोस्त नहीं, सिर्फ एक बड़े खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं है। विराट के लिए मेरे मन में सिवाय निराशा और गुस्से के और कुछ नहीं है। धीर
मनु, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। अगर विराट ने कुछ नहीं कहा तो डेफिनेटली कोई खास बात नहीं होगी। एनीवे, रात बहुत हो चुकी है, तू सो जा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.